वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। और जिस तरह आप जानते हैं कि क्लब फुटबॉल जो है वो इस सीज़न की ख़त्म हो चुकी है और मैनचेस्टर सिटी ने लास्ट गेम ऑफ द सीज़न जो चैंपियंस लीग का फाइनल था वो जीतकर चैंपियंस लीग एट लास्ट अपने नाम कर ली। और अब कुछ ज़्यादा रहा नहीं है बात करने के लिए। तो अब आने वाले दिनों में इंटरनेशनल गेम्स हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा इवेंट हुआ जो कि बात करने लायक होगा तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अब अगले 2-2.5 महीने जो ज़्यादातर बात होगी वो ट्रांसफ़र विंडो को लेकर ही बात हुआ करेगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बार्सिलोना के ट्रांसफ़र टारगेट्स को डिटेल से डिस्कस कर सकें और कौन कौन से प्लेयर्स बार्सिलोना छोड़कर जा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वो इस हवाले से कि बहुत अरसे बाद ऐसा देखने में आया है कि बार्सिलोना एक यंगस्टर को टारगेट कर रही है और फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है। एक सेनेगालियन प्लेयर जो कि क्रोएशियन लीग में खेल रहा है, मिकाइल फाई के नाम से, उसको बार्सिलोना साइन करना चाह रही है। और फैब्रिजियो रोमानो ने इसको ब्रेक किया इस न्यूज़ को कि मिकाइल को बार्सिलोना 5 मिलियन यूरो में ख़रीदने की कोशिश करेगा और आने वाले दिनों में ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्लेयर बार्सिलोना में आ जाए। बेसिकली ये सेंटर बैक प्लेयर है और बहुत ज़्यादा इनका नाम इस वक्त मार्केट में लिया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा हॉट प्रोस्पेक्ट है इस वक्त मार्केट में। और इनको काफ़ी क्लब्स जो है इनका पीछा कर रहे हैं, चेल्सी और डॉर्टमंड जैसे क्लब्स के साथ भी इनको लिंक किया जा रहा है। और सेंटर बैक पोजीशन पे ये खेलते हैं और कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर के एक बेहतरीन सेंटर बैक हो सकते हैं। तो बार्सिलोना मोस्ट प्रॉबेबली अगले आने वाले चंद दिनों में इनकी साइनिंग कंप्लीट कर ले, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है। देखें, बहुत सारे प्लेयर्स को लिंक किया जाता है इस स्टेज के ऊपर और बहुत सारे यंग प्लेयर्स को स्पेशली कहा जाता है, उनको बड़े बड़े लेजेंड के साथ मिलाया जाता है कि इसके अंदर जो स्किल्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फॉर एग्जांपल मल्दीनी से मिलती है या सेजो रामोस से मिलती है फॉर एन एग्जांपल। लेकिन जब वो टीम में आते हैं तो वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, वो उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाते। लेकिन अगर आप 5 मिलियन में इस तरह का एक हॉट प्रोस्पेक्ट जो है वो साइन करने में कामयाब हो जाते हैं तो एटलीस्ट ये है कि आप कुछ खो नहीं रहे। आप इस तरह के प्लेयर को अगले क्लब में अगर आप ये नाकाम हो जाती है आपके आप वो प्लेयर आपको उस लेवल पे नहीं मिलता, उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरता, तो आप इस तरह के प्लेयर्स को फिर आप बेच भी सकते हैं एक हाई प्राइस पे, तो आपको प्रॉफिट ही होता है, कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो इसलिए इस तरह के प्लेयर्स का होना टीम में बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह के प्लेयर्स बाज़ दफ़ा फाइनेंशियल फेयर प्लेयर में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज आपको दे देते हैं। और दूसरी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो है ब्रोजोविच के बारे में। अब ये जो न्यूज़ है, अब इसमें हम दो चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, एक किमिच और ब्रोजोविच। देखें, किमिक जो है वो बेसिकली आप जानते हैं कि वो बायर्न म्यूनिख के एक बहुत मेन प्लेयर हैं और वो यंग प्लेयर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको लिंक किया जा रहा है। और चावी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उनकी किमिक के साथ पर्सनली बात भी हुई है और वो बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव साइनिंग हो सकती है और इस एक्सपेंसिव साइनिंग आप जानते हैं कि बार्सिलोना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और पॉसिबिलिटी है कि अगर अफोर्ड कर भी ले किसी तरह से तो फिर उसको रजिस्टर करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ये एक बड़ी ट्रिकी किस्म की साइनिंग हो सकती है और आपको ये आखिर तक लेके जाएगी ट्रांसफ़र विंडो के। आप इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते कि किमिक जो है वो बार्सिलोना में आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते। और किमिक ने इस बात को भी कहा है कि जी चावी उनके आइडियल हैं और वो बार्सिलोना में खेलना चाहते हैं। लेकिन चावी ने भी उनको कहा है कि भाई आपको अगर बार्सिलोना में आना है तो आपको लेवेंडोस्की की तरह से इस डील को बनाना पड़ेगा और आपको कन्विंस करना पड़ेगा बायर्न म्यूनिख को। और आपको उनको अपनी प्राइस भी कम करवानी पड़ेगी और इस ऑपरेशन को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि जब बात बार्सिलोना की आती है तो बाकी सारे क्लब्स जो हैं ना वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं और वो इतनी आसानी से प्लेयर्स को बार्सिलोना में आने नहीं देते। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये साइनिंग हो सकेगी। तो इसलिए बार्सिलोना को इस किमिक को लेके
एंड तक नहीं जाना चाहिए। ये थोड़ा टाइम तक आप इनके साथ बारगेनिंग करें या बाय इनके साथ और कोशिश करें। अगर किमिक आ जाते हैं तो भाई वेल एंड गुड, इससे अच्छी साइनिंग कोई हो नहीं सकती इस पोजीशन पे। पिवट जो आप साइनिंग्स देख रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप किमिक नहीं लेके आ सकते तो भाई भी ब्रोजोविच मेरे ख्याल में बेहतरीन साइनिंग हो सकती है, क्योंकि ब्रोजोविच ने जैसे कल मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और आप ये भी जानते हैं कि इंटर मिलान काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कैसी को लेके। तो कैसी को आप स्वैप डील भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ब्रोजोविच जैसा प्लेयर जो है वो बार्सिलोना में होना बहुत ज़रूरी है। जो अगर आप ब्रोजोविच को आप कैसी के साथ कंपेयर करते हैं तो मैं समझता हूँ ब्रोजोविच बहुत बेहतर प्लेयर हैं। एक तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, काफ़ी एथलेटिक हैं, फिज़िकल भी हैं। फिज़िकल तो कैसी भी हैं, लेकिन कैसी वो उतनी स्पीडी नहीं है। और ब्रोजोविच ग्राउंड बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, फिज़िकल हैं, और मतलब उनमें सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर में होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी डील हो सकती है। एक बार्सिलोना को एक सस्ती डील भी मिल सकती है, और शॉर्ट टर्म अगर बार्सिलोना, क्योंकि मेरे ख्याल में बार्सिलोना लॉन्ग टर्म तो ज़्यादा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के हालात हैं उसमें बार्सिलोना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेगा भी नहीं। इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते आप। तो मेरे ख्याल में ब्रोजोविच एक अच्छी साइनिंग हो सकती है। अम्बरात सुफियान के बारे में भी बात की जा रही है कि वो भी बार्सिलोना आ सकते हैं अगर किमिक का कुछ नहीं बना या जुबिमेंडी का कुछ नहीं बना। और जुबिमेंडी की ये भी बात कही जा रही है, क्योंकि जुबिमेंडी रियल सोसाइडेड जो है वो अगले सीज़न में चैंपियंस लीग खेल रही है, तो वो जुबिमेंडी जो है वो अगले सीज़न में रियल सोसाइडेड की तरफ से ही खेलना चाह रहे हैं। तो इसलिए उनको तो हम अभी भूल ही जाए ना। और किमिक जो है मेरे ख्याल में बार्सिलोना को इतना आगे तक उनकी साइनिंग को नहीं लेके जाना चाहिए, और ब्रोजोविच एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो उसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ आ रही हैं, जैसे आप जानते हैं कि लेफ़्ट विंग के लिए करास्को और एक और डीएम की पोजीशन के लिए नेविस के बारे में बात की जा रही थी। तो ये ज़रा साइनिंग जो है ये थोड़ी ठंडी पड़ गई है ये ऑपरेशन, और इसमें ज़्यादा जान नहीं रही अभी। और ये दोनों मेरे ख्याल में अब शायद बार्सिलोना में नहीं आ पाएंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है विटर रॉक के बारे में। आप जानते हैं कि ये स्ट्राइकिंग पोजीशन के हैं और बहुत यंग हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बार्सिलोना ने लगा के रखी हुई है इनके साथ। और उनको ये भी कहा गया है कि अगर इस सीज़न में हम आपको नहीं ख़रीद पाए तो आपको अगले सीज़न में हम ज़रूर ख़रीदेंगे। लेकिन अब क्योंकि मेसी भी नहीं आए, और मेसी का ऑपरेशन, क्योंकि अगर मेसी आते तो फिर उसके बाद विटर रॉक को साइन करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी बार्सिलोना ज़रा होपफुल है, और बार्सिलोना ये चाह रही है कि जो बार्सिलोना प्लेयर्स को सेल कर रहे हैं उनको सेल करने के बाद से बार्सिलोना विटर रॉक के लिए जाएगा, और बार्सिलोना लेवेंडोस्की के साथ विटर रॉक को अगले सीज़न में बार्सिलोना में देखना चाहता है। तो अगर ये साइनिंग हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी साइनिंग होगी, क्योंकि लेवेंडोस्की के भी आपको पता है कि आखिरी कुछ साल ही चल रहे हैं, और क्योंकि वो उनकी भी एज होती जा रही है, और अगले सीज़न में पॉसिबिलिटी है कि वो सऊदी अरेबिया या कहीं इस तरह कहीं और चले जाएंगे। और ज़ाहिरी बात है कि परफॉर्मेंस भी एज के साथ जो है वो डाउन होती जाएगी। तो अगर बार्सिलोना एक ऐसा प्लेयर जो कि काफ़ी हॉट केक है इस वक्त मार्केट में, अगर वो बार्सिलोना साइन करने में कामयाब हो जाती है, और बार्सिलोना लेवेंडोस्की के साथ साथ उसको भी एडजस्ट करने में कामयाब हो जाती है, तो ये एक बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छा साइन हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, आज की अपडेट्स बार्सिलोना के हवाले से। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि बार्सिलोना को कौन कौन से प्लेयर्स को साइन करना चाहिए। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।